सो हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले। भाई मतलब इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। आप लोगों को इस थंबनेल को देखकर ही समझ आ गया होगा कि यार क्या इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले। सो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट को करियर की तरह कैसे ले, या फिर एक आर्टिस्ट बनने की जर्नी क्या होनी चाहिए, क्या हम लोग को करना चाहिए आगे जिससे हम लोग एक अच्छा आर्टिस्ट बन। तो हाँ यार, ये वीडियो असल में ही आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग बीच में से छोड़कर चले गए तो आप लोगों के लिए बहुत लॉस होगा आपका, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो खैर, बहुत ही शुरू से शुरू कर लेते हैं कि यार जब भी आज के दिन आप लोगों ने जन्म लिया है, हाँ ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पास्ट में नहीं चले गए हम लोग। खैर चलो यही से ही शुरू कर लेते हैं। हाँ, आज जन्मे हो तो भाई आप लोगों को सबसे पहले तो मतलब अगर आज के दिन अगर आप लोग जन्मे हो तो आज के दिन आप लोगों को सबसे पहले उठकर रो देना है। हाँ रो दो, जो करना है कर लो, जो चाहिए वो करो, जो आपका मन है वो करो। लेट्स गो इन द फ्यूचर, लाइक 10 ईयर्स आगे चले जाते। 10 ईयर्स के बाद आप लोग अभी 4th-5th स्टैंडर्ड में हो एंड ये चेयर की आवाज़ करी वो आप। खैर हाँ, हम लोग कहा थे, हाँ आप लोग 4th-5th स्टैंडर्ड में चले गए हो एंड वहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हाँ मतलब आप लोगों को उस टाइम पर जो कोई 4th-5th स्टैंडर्ड का अगर कोई बच्चा देख रहा है भाई, तो यार अगर आप लोगों को इतना कुछ पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं पर ड्राइंग क्लास लगाया है या फिर कहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करने जाते हो तो फिर अच्छी बात है, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर नहीं जाते हो तो घर पर ही आप लोग लाइक कार्टून्स बना सकते हो, सीनरीज लैंडस्केप बना सकते हो, जैसे पहाड़ बना दिए, नदी बना दी एंड ये छोटी मोटी चीज़ें आप लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप लोगों की डेली प्रैक्टिस होती रहेगी अगर आप लोग क्लास नहीं जाते हो तो लेट्स गो अगेन इन फ्यूचर 3-4 ईयर्स आगे चले जाते। तो 3-4 साल बाद अभी लाइक आप लोग 8 और 9 स्टैंडर्ड में हो। हाँ ये बहुत क्रूशियल स्टेजेस है आपके लाइफ के, ये जो 3 साल होते हैं 8, 9 और 10th। हाँ यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो 8th में आने के बाद या फिर 9th में आने के बाद आपको क्या करना है, पहले मैं सीधा बैठ जाता हूँ। तो 8th और 9th में आने के बाद आप लोगों को देखो, अगर आप लोगों के क्लासेस अगर बाहर चल रहे हैं कहीं पर, कोई पेरेंट्स लगाते हैं अपने बच्चों को क्लासेस वगैरह, ड्राइंग क्लासेस वगैरह, तो अगर आपके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डोंट वरी। यहाँ पर आप लोग इंट्रोड्यूस हो जाओगे सोशल मीडिया से, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों से। तो भाई यहाँ पर आने के बाद आप लोग अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को देखना शुरू कर दोगे, अलग अलग यूट्यूबर आर्टिस्ट को देखना शुरू कर दोगे और बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और बहुत ही कुछ करना शुरू कर दोगे, मतलब एक दिन पोर्ट्रेट करोगे तो दूसरे दिन आप लोग फिगर स्टडी करोगे, बहुत कुछ करने लग जाओगे, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। बेसिकली आप लोगों को इन 2 स्टैंडर्ड्स में ध्यान यही रखना है कि आपको सिर्फ बेसिक्स करना है, जैसे कि ह्यूमन का जो फिगर होता है, आपको कहीं डिटेलिंग में एनाटॉमी, बायोमेट्री, ये चीज़ें मतलब फेंक दो, दिमाग से बाहर फेंक दो, एनाटॉमी जैसी कुछ चीज़ होती है, ठीक है। सिर्फ ध्यान यही रखो कि आप लोगों को फिगर्स ड्रॉ करना है, किसी भी अलग अलग पोजीशन में हो वो उनको ड्रॉ करते जाना है, जो आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही आपको हेल्प करेंगे। एंड दूसरी चीज़ कि थोड़ा बहुत स्टिल लाइफ का भी काम करना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने लाइव कर सकते हो या फिर लाइव नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग रेफरेंस से कर सकते हो। तो हाँ, ये 2 चीज़ों की प्रैक्टिस डेली करना और साथ ही साथ अपनी स्केचिंग चालू रखना आजू बाजू में, लाइक कभी कहीं पर स्क्रिबल करना या फिर कुछ स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करना। लाइक आप लोग, अब मैंने पिछला एक वीडियो, मतलब बहुत पुराना वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने पेंसिल को कैसे शार्प किया जाता है वो बताया है, उस वीडियो पर जाओ एंड वो देखो और उस तरह से आप लोग अपनी पेंसिल को शार्प करो। उसके बाद में वैसे शार्प कर ली, उसके बाद में फिर लाइनिंग प्रैक्टिस, स्ट्रोक्स प्रैक्टिस, अलग अलग शेप्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस, लाइक किसी शेप को उल्टा ड्रॉ करने की प्रैक्टिस। आप जैसे नॉर्मली स्क्वायर ऐसे बनाते हो तो उसको उल्टा बनाने की देखो ऐसे, हाँ तो वैसे अलग अलग शेप्स को उल्टा बनाने की प्रैक्टिस। देन सिर्फ रिस्ट के मूवमेंट से ही अलग अलग शेप्स और अलग अलग फॉर्म्स बनाने की प्रैक्टिस। ये चीज़ें आप लोगों को डेली करनी है, जिससे आप लोगों का जो ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा, जिससे फिर आप लोगों को जो ड्रॉ करना है वो आप लोग आगे ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। एंड भाई इसके बाद में आता है 10th स्टैंडर्ड, यानी कि सबसे
इम्पॉर्टेंट और सबसे डेंजरस भी कह सकता हूँ इस स्टैंडर्ड को, क्योंकि आप लोगों को इस स्टैंडर्ड में बहुत प्रेशर सहना है। आप लोगों को अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस भी चालू रखनी है और साथ ही साथ आपको अपनी पढ़ाई भी चालू रखनी है। एंड हाँ, जिन्हें ये मिथ लगता है, जिन्हें ये लगता है कि भाई हम लोगों को आर्ट की डिग्री नहीं है तो भाई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस दुनिया में सर्वाइव करना है ना, तो भाई पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। नॉर्मल बेसिक मैथ्स, बेसिक साइंस, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मराठी, बेसिक हिंदी, ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए ना, नहीं तो फिर बाहर आप लोग मतलब बाहर की चीज़ें होती है वो करोगे कैसे। इसलिए ये चीज़ें तो आनी ज़रूरी है। एटलीस्ट 10-12 तक आप लोगों को एक अच्छे ग्रेड से पास होना है, अच्छे पढ़ाई करनी है अच्छी से। इस चीज़ को नेगलेक्ट मत करो। बहुत बच्चे होंगे जो सोचते होंगे हमें आर्टिस्ट बनना है तो हमें पढ़ाई नहीं करनी। नहीं भाई, कुछ भी हो, कोई भी हो, पढ़ाई तो करनी है। उस 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने 60% पढ़ाई को दे, लाइक 60 भी नहीं, 55% आप लोगों ने यहाँ पर दे दिए और यहाँ पर 45% आप लोगों ने ड्राइंग में दे दिए। ठीक है, तो ऐसा परसेंटेज आपको रख कर चलना है और बैलेंस करते हुए चलना है। मतलब 2 दिन पढ़ाई कर ली तो 1 दिन ड्राइंग कर ली, फिर 2 दिन पढ़ाई कर ली तो 1 दिन ड्राइंग कर ली, ऐसे कर लो और अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, हड़बड़ी मत करना। और भाई कुछ हो नहीं पा रहा है तो एक काम कर दो, ड्राइंग 2-3 महीने के लिए छोड़ दो, पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगर हो नहीं पा रहा है तो लाइक एंड के जो बोर्ड के टाइम के मतलब अगर मार्च में अगर आपके एग्ज़ाम है या फिर फरवरी में आपके एग्ज़ाम है तो उसके पहले के जो 2-3 महीने, उन 2-3 महीने में आप लोग ड्राइंग मत करो। ठीक है, चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है 11th स्टैंडर्ड, यानी कि आपकी 10th के वेकेशंस खत्म होने वाले हैं। 10th में आप लोगों को जो भी आप लोगों ने पेपर में लिखा है वो कैसे तैसे लिख दिया एंड भाई आपके रिजल्ट्स अच्छे आ गए, आप लोग अच्छे परसेंटेज से पास हो गए। एंड हाँ, प्लीज़ अच्छे परसेंटेज से पास होना, क्योंकि आगे वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आ गए 11th स्टैंडर्ड में। अब ये स्टैंडर्ड भाई मस्त स्टैंडर्ड है। इसमें आप लोगों को जो चाहे वो करो, जो करना है वो करो, जो नहीं करना है वो भी कर डालो। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि इस स्टैंडर्ड में आप लोग मेनली तो हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक स्टेट में मेनली 3 स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हाँ भाई, जिन्हें ये मिथ लगता है ना कि आर्ट्स में आप लोगों को ड्राइंग सिखाई जाती है, नहीं भाई, समझो, आर्ट्स में आप लोगों को लैंग्वेज स्टडी होती है, यानी कि जो लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश, मराठी, हिंदी और भी जो लैंग्वेजेस होंगे वो, उसके साथ साथ यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये जो बाहर के सब्जेक्ट्स होते हैं जो साइंस और मैथ्स को छोड़कर होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं भाई। इसमें ड्राइंग नहीं सिखाई जाती। तो मैं एक आर्ट स्ट्रीम का बंदा हूँ तो मैंने आर्ट स्ट्रीम इसीलिए लिया था। बट अगर आप लोगों को आर्किटेक्चर करना है तो फिर आप लोगों को नाटा एग्ज़ाम होती है वो आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो उसके लिए साइंस स्ट्रीम से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कोई दूसरा कोर्स लेना है तो फिर लाइक BFA, GD आर्ट, DCM, तो बहुत से अलग कोर्स होते हैं, वो अगर आप लोगों को करने हैं तो फिर आप लोगों को ये जो साइंस लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर कॉमर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आर्ट्स भी ले सकते हो। बट आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली बोलती है कि कॉमर्स लो, साइंस लो, तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी उस स्टेज पर पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए। बट आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों को आर्टिस्ट बनना है तो कोई भी स्ट्रीम लो, बैलेंस कर चलो। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग सिर्फ ड्राइंग करो। अगर साइंस ले रहे हो तो आप लोगों को फिर साइंस की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। बट अगर कॉमर्स और आर्ट्स ले रहे हो तो इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अगेन एक क्रूशल स्टेज आता है 12th स्टैंडर्ड, जो भाई अगेन एक खतरनाक और डेंजरस चीज़ है। तो आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में एंट्री ले ली, ठीक है, कॉलेज चले गए, पढ़ाई कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, हाँ दोनों चालू रखना। बट यहाँ पर एक स्टेज आता है, अगर आप लोग 1 साल का ड्रॉप लोगे और फिर 1 साल ड्राइंग की प्रैक्टिस कर अगली साल, यानी कि आपके 12th के बाद 1 साल छोड़कर अगले साल आप लोग जब भी देने जाओगे CET, यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है हर एक आर्ट स्कूल और कॉलेज की, तो वो अगर आप लोग देने जाओगे तो वैसे भी चलेगा। बट इफ़ आप लोगों को नहीं देना है, आप लोगों को 12th के बाद डायरेक्टली देना है और एक ईयर का ड्रॉप आएगा वो नहीं लेना है, तो भाई आप लोगों को 12th में भी बहुत प्रेशर लेकर के पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी चीज़ करनी होगी, ड्राइंग की प्रैक्टिस। एंड 12th स्टैंडर्ड में आपको बहुत तगड़ी ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें, जो भी बेसिक चीज़ें, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम करो। एंड देन उसके बाद में फिर CET दोगे
उसके बाद आपका जो भी मतलब उसके पहले CET से पहले तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, उसके बाद में फिर आपकी CET हो जाएगी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आने के बाद आपको CET में कुछ थोड़ा बहुत, अगर आपके मेरिट अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं 12th में तो फिर आप लोग लकी हो, आप लोगों को थोड़ा बहुत वहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा एंड आप लोग फिर वहाँ पर अच्छे परसेंटेज से पास भी हो जाओगे और वहाँ पर भी नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो उसके बाद आता है कॉलेज सिलेक्शन और अपने कोर्स का सिलेक्शन। आप लोग बहुत से कोर्स कर सकते हो, जैसे बहुत मेनली जो आज के टाइम पर करा जा रहा है, जो बहुत मेनली बहुत लोग कर रहे हैं वो है BFA। एंड BFA के अलावा भी बहुत से कोर्सेस होते हैं जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एंड जो पहले के टाइम पर किया जाता था बहुत लोगों के टाइम से, वो था GDR। तो भाई ये 2 मेनली फेमस डिग्रीज़ है, बाकी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत से और फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बहुत से आप लोगों को डिग्रीज़ मिल जाएंगे फाइन आर्ट्स के। बट आपके हिसाब से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा डिग्री लेना है, किस हिसाब से लेना है। जैसे आर्किटेक्चर करना है तो फिर नाटा दे करके आप लोग आर्किटेक्चर की डिग्री भी कर सकते हो अलग से। तो अलग अलग कॉलेजेस होते हैं उसके लिए आप लोगों को भी, अगर मतलब बहुत लोग बाहर से महाराष्ट्र में आते हैं कॉलेजेस के लिए, लाइक सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट जो कि बहुत ही नामचीन कॉलेज है। तो हाँ, ये आपकी कुछ स्टेज है ये। एंड उसके बाद में फिर आप लोग 4 साल जाओगे डिग्री लेने के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री, मतलब कौन सी डिग्री ले रहे हो उसके ऊपर। अगर 3 साल है तो 4 साल है, इट डिपेंड्स। उसके बाद में फिर डिग्री लेने के लिए कॉलेज चले जाओगे, 4 साल घर से बाहर। अगर आपके घर के पास कॉलेज है तो आप लोग लकी हो, नहीं तो फिर घर से बाहर। एंड उसके बाद में फिर डिग्री ले लोगे और फिर आप लोग थोड़ा बहुत कहलाओगे कि हाँ आप एक आर्टिस्ट हो। तो ये होगी पूरी की पूरी जर्नी। अब ये पूरी जर्नी आप लोगों को अच्छे से समझा दिए। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में जल्दी जाओ पूछ लो, आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। और दूसरी चीज़ कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। बस पढ़ाई और ड्राइंग दोनों को बैलेंस करके चलो और किसी को भी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि एक को छोड़ दोगे तो दूसरा अपने आप पीछे चले जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को जानना है कि यार क्या हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है, लाइक आपने बोल तो दिया भाई कि प्रैक्टिस करनी है, बट करनी क्या है, ऐसा अगर आपका सिचुएशन है तो डोंट वरी, कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस के बारे में अच्छे से ड्रॉ करके दिखा दूंगा कि किस तरह की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय। एंड हाँ, यहाँ पर अपनी इंस्टा ID आ रही है, उसको भी जाकर के फॉलो कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।